बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ठीक ठाक हो जी? मैं पिछले दिनों एब्सेंट रही हूँ, आपसे बात नहीं कर सकी, वीडियो नहीं बना सकी। हकीकत क्या है? हकीकत मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैं क्राइसिस में फंस गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पे हो गया था हमला और उन पे फायरिंग हो गई थी जहाँ पे वो काम करते हैं। और बस यही अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सर से चादर नहीं उतरी और मेरे बच्चों का बाप वो घर वापस आ गया है। तो काफ़ी दिन वो एडमिट रहे हैं हॉस्पिटल में, हफ्ता एक वहाँ रहे हैं और फिर वो घर आए हैं। घर शिफ्ट हुए, घर पे उनकी मैंने लुक आफ्टर की है। सामने आपको व्हील चेयर नज़र आ रही है, बस इसी पे अभी फ़िलहाल उन्हें बिठाती हूँ, वॉशरूम ले जाती हूँ, नमाज वज़ू वज़ू करा देती हूँ, नमाज पढ़ लेते हैं। और कभी बेडरूम में ले गई, लाउंज में ले आती हूँ, या सहन में ले जाती हूँ, या किचन में ले जाती हूँ। तो ये बात मैं वैसे यहाँ पे कहना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अपसेट थी। ना कोई वीडियो तो खैर मेरे जहन में भी नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले होता है हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली। मेरे लिए इतनी बुरी कंडीशन बन गई थी कि एक दफ़ा तो लगा कि जैसे धड़ाम से कोई आसमान से ज़मीन पे गिरता है, वो वाली सिचुएशन हो गई। लेकिन फिर खुद को संभाला, खुद को उठाया कि नहीं शाजिया बंदी, अगर तुम ही इसी कंडीशन में गिर जाओगी तो कौन इतना भार संभालेगा, कौन तुम्हारे घर को संभालेगा। क्योंकि घर मेरा अभी अभी ही मैं सेटल हुई हूँ। मैं मेंटली तौर पे थी, मेरा दिल का ही मानता था कि जहाँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, वहाँ कुछ ना कुछ बुरा होता है, और ऐसा ही हुआ। तो ये तो आज मैं थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, आज मैंने खुद को संभाला है। मैं कल से खुद को बैक करने की कोशिश कर रही थी कि मैं बैक हो जाऊँ, मैं अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ जाऊँ। और मैंने अभी आज ही थोड़ा खुद को मैंने सेट की है, क्योंकि मैंने आज फातिमा का स्कूल में एडमिशन भी कराने जाना था। इस वजह से थोड़ा खुद को सेट वेट की है, वरना समझो जैसे मेरी तो जिस्म में जान नहीं थी। मैं तो नहीं खुद को संभाल पा रही थी, क्योंकि अभी मैं नए अपने घर में, मतलब इस घर में जैसे ही सेटल हुई हूँ ना, आने से पहले भी मुझ पे एक पहाड़ खुद का बीमारी का गिरा, फिर मेरे अब हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी इस शुक्र के साथ दोबारा खुद को मैंने उठाया है कि अल्लाह पाक का शुक्र है, कि अल्लाह पाक का एहसान है कि सर बच गया है। अल्लाह पाक ने उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। तो ये शुक्र है कि उनका साया हम पर कायम है। बाकी ज़िंदगी के मामलात हैं, वो चलते रहेंगे, ठीक चलेंगे। ज़िंदगी के मामलात हैं, इंशाल्लाह वो तो साथ साथ चलते रहेंगे। तो काफ़ी सारे लोग मिलने मिलाने वाले भी आए हैं। और बस इस सिचुएशन में आपको पता है ना कि कुछ लोगों की क्या कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ लोगों की कुछ डिमांड्स होती हैं। पुरानी रवायतों के साथ जो बंधी हुई चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जहाँ पे स्टक होते हैं वहाँ पे स्टक ही रहते हैं, जहाँ ज़माना कहाँ का कहाँ चला जाता है। लेकिन ये पुरानी रवायतों के साथ चल के, मतलब ऐसी रवायतें जो आप लोगों का जीना हराम करें, तो वो रवायतें कुछ जो हमारे साथ चल रही होती हैं ना, और ख़ास तौर पे इस परेशानी की कंडीशन में जब उनकी डिमांड्स होती हैं ना कि वो रवायतें चलनी चाहिए। मतलब आजकल इतना टाइम किसके पास है कि मरीज़ के पास बैठे या मेहमान नवाजी करें। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती, और इस चीज़ ने मुझे इतना तंग किया है ना। मैं मेंटली तौर पे इतनी ज़्यादा मैं इस तकलीफ़ से गुज़री हूँ ना। मेरा ख़ुद का ब्लड प्रेशर इतना हाई रहने लग गया, तो ख़ुद मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें इस तरह तो फालिज का अटैक हो जाएगा, तुम्हें ख़ुद को कुछ हो जाएगा अगर इस तरह मुसलसल तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई रहा तो। लेकिन मुझे इस चीज़ ने इतना तंग किया है, मैं इतनी परेशान। एक तो मेरे घर की, मतलब मेरे घर पे अटैक, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चों का बाप, मेरे सर का ताज, और आगे आने वाला हालात मेरे साथ कैसे हैं, एक मुझे इस चीज़ की परेशानी।
और एक उसके साथ साथ कुछ और डिमांड्स लोगों की। मतलब एवरी टाइम कोई किसी के लिए एटीएम नहीं बन सकता। एवरी टाइम हालात सबके एक जैसे नहीं होते। हर वक्त एक जैसा आपका माइंड नहीं चलता कभी। मतलब मैं और कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इन चीज़ों ने मुझे खुद को ज़हनी मरीज़ बना दिया था। मैं खुद इतनी कर्ब से गुजरी हूँ, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ कि मेरा रब गवाह है। मैं कल से खुद को समझा समझा के मुझे इतनी कॉल्स आई हैं जो जो मेरे लिए, जो मेरी, जो मतलब जो मेरा भला चाहते हैं, जो मुझको समझते हैं, जो मेरे साथ सिंसियर है। उन्होंने कहा है कि नहीं, इस तरह मर जाओगी, खुद को निकालो, अपने आप को बिज़ी करो, दूसरे कामों, घर की तरफ देखो। घर मेरा ऐसे जैसे भैंसों का तबेला बन गया। हर चीज़ मेरी उलट पुलट, हर चीज़ मेरी, मेरा घर दोबारा से जैसे जैसे बहुत प्यारी चीज़ कभी कोई देखता है ना कि मेरे सामने उजड़ रही हो, मेरा घर दोबारा से ऐसे उजड़ रहा था। मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा एक परेशानी से गुजरी हूँ। नज़रों से गुजरता था, सब रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं तरस रही थी कि मैं कब अपनी रूटीन लाइफ में आऊँगी, मैं कब रमज़ान प्रिपरेशन बनाऊँगी। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, अब मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं दोबारा से अपनी रूटीन लाइफ स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। थोड़ी बहुत घर की चीज़ें, ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, थोड़ी बहुत मैं घर की चीज़ें लाई हूँ। और फातिमा का एडमिशन कराने गई हूँ, उन्होंने फॉर्म दिए हैं, वो भी अभी बैठ के फिल करूँगी। और आपके साथ अभी ग्रोसरी भी अपनी आपको दिखाऊँगी और अपनी रूटीन लाइफ में वापस आऊँगी। मुझे वाकई में किसी ने नज़र खा गई है। मुझे नहीं समझ आती, मैंने कभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया, लेकिन क्यों इस तरह लोग मुझे नज़रों में घुमा के बैठे हैं, मुझे नहीं समझ आती। भला उन लोगों का जो इस तरह से मेरे बारे में सोचते हैं या मुझे देखते हैं। वे तो खैर, आप सब लोगों की दुआएं हैं, मैं दोबारा वापस काम करूँगी। आप लोगों की दुआओं के सदके अल्लाह पाक कभी किसी के सर के साईं के साथ ऐसा ना हो, किसी का घर ना उजड़े, बच्चों का बाप। मैंने खुद यतीमी में मैंने ज़िंदगी बसर की है। मेरी तकरीबन छोटे से थे तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। तब से लोगों की नज़रें समझ सकते हैं, बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं, बड़े ही अच्छे से लोग अभी सोच रहे होते हैं और मैं समझ जाती हूँ, क्योंकि बचपन से लोगों की नज़रें पड़ी हैं, लोगों का दिल पड़ा है, लोगों का दिमाग पड़ा है। अब तो इतनी समझ आ जाती है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है जैसे मैं सुन रही हूँ वो क्या सोच रहे हैं। तो बस ठीक है जी, भला हो सबका। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको भी दिखाती हूँ ग्रोसरी, थोड़ी बहुत मैंने की है। बाकी आप लोग दुआ कीजिए कि मेरे हस्बैंड को अल्लाह पाक जल्द अज जल्द सेहत दे। और मेरी फातिमा उनके साथ बहुत अटैच है। मेरे रुमान ने इतने हालात संभाले हैं, इन हालात में घर को संभाला है, मुझे संभाला है। अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे और उसे लंबी ज़िंदगी अता करे और उसे अपने पैरों पर खड़ा करे। तो बाकी इंशाल्लाह जल्दी हालात मेरे ठीक हो जाएंगे और मैं रूटीन लाइफ में आ जाऊंगी। इसके लिए मुझे काफ़ी सारे मसालों की ज़रूरत थी, जो कि मैंने ग्राइंड करके रखे हैं। तो सारे मसाले लेके आई हूँ। मसालों में मैं चटनी का सामान लाई हूँ, सारे गरम मसाले लाई हूँ, सूखा धनिया लाई हूँ और सारे स्पाइसेस और बेसन लाई हूँ। ये मैं मिक्स करके पकौड़ा मिक्स बना के रख देंगे। और ऑयल काफ़ी सारा लेके आई हूँ, क्योंकि इतना यूज़ होता है ना ऑयल, इतना हम पूरे साल में ऑयल नहीं खाते, लेकिन मुझे पड़ लगता है ये भी कम पड़ेगा।
मतलब अगर ज़्यादा मुझे बनानी पड़ गई ना अफ्तारी तो फिर मुझे कम पड़ेगा, अदरवाइज ये पूरा ही है। मतलब मैं अपने हिसाब से ये पूरा ही लेके आई हूँ। ये नमक लाई हूँ, ये हैंड वॉश है, ये चटनी का सामान है, ये सारे गरम मसाले हैं, और ये इलायची, छोटी इलायची ली है, ये कुछ बिस्किट ली है, और ये मुझे चाट मसाला दूसरे वाला नहीं मिला, ये वाला मिला है। डिश वॉश है, और ये मैं लाई हूँ एक परफ्यूम, ये वॉशरूम का जो होता है अरोमा, वो वाला लाई हूँ। तो ये मैं वॉशरूम में लगाऊंगी, ये वाला। इसकी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, शैम्पू लाई हूँ, चीनी लाई हूँ, जामे शीरी, फिर से जामे शीरी का मौसम आ गया। ये इलायचियाँ, गरम मसाले, चाट मसाला, और काफ़ी, क्योंकि स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, डेली ही कुछ ना कुछ स्पाइसी बन रहा होता है, तो इसके लिए मुझे ये चाहिए थे। और ये काफ़ी सारे टिश्यू लाई हूँ। और ये जी जामे शीरी, इसका ज़माना आ गया। जामे शीरी का, अच्छा रमज़ान शरीफ में जामे शीरी तो इतना ये अच्छा लगता है ना, लाल कलर, इसे देख के प्यास लग जाती है। तो ये मैं लेके आई हूँ एक बोतल, हालांकि मुझे 2 लेने चाहिए थी, लेकिन मैंने टैंक ले लिया था ना, तो फिर मैंने ये दूधू में डाल सा। ये स्पाइसेस मैंने बहुत सारे लिए हैं, क्योंकि मैं कल इनको साफ करके ना, तो इनको फिर मैं पीसूंगी, एक ही जार के काफ़ी सारी बना के रख लूँगी। चीनी काफ़ी सारी लाई हूँ, और चिली गार्लिक लाई हूँ, सॉस, ये देखिए, ये भी स्पाइसेस है, ये सारे मेरे स्पाइसेस हैं। अच्छा, ये भी वॉशरूम के लिए लाई हूँ। ये इसे हैंग करके रख दे, वॉशरूम में लगाने में बड़ी प्यारी सी इसकी ना ऐसे खुशबू सी आती है। ये देखिए, ये वाली स्पाइसेस, ये सारे मैं स्पाइसेस ही लाई हूँ। कल मैं इनको सेट करूँगी और इनको पीस के फिर अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। अच्छा, अच्छा, एक मैं लाई हूँ ये रमजान शरीफ के लिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक मैं ये वाली बास्केट भी लाई हूँ, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, छोटी छोटी ना। ये देखिए, एक ये है बॉल, एक कार्टून है और एक कार्टून है टिश्यू। ये आपका है? ये दो। अच्छा, ये इसके साथ है, ये मैं आपको भी ना सेट करके दिखाती हूँ। हाँ जी, मेरी सारे रमजान की ग्रोसरी मैंने कर ली है, फिर भी मुझे लगता है ये कम पड़ेगी। एक आज अगर चक्कर लगा तो थोड़ी बहुत और आएगी। और ये लिया है जी रमजान शरीफ के लिए। अभी जितनी भी ग्रोसरी की है इसको समेटती हूँ, और ज़िंदगी का दोबारा से रीस्टार्ट लेते हैं जी। तो अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपको झंझोड़ देते हैं, जो आपको कई कदम पीछे ले जाते हैं। हम आगे जाने, हम तो ज़िंदा रहते हैं आगे जाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे आपके साथ हादसात हो जाते हैं जो आपको कई कदम पीछे ले जाते हैं। तो हिम्मत जुटानी है, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, स्ट्रगल का नाम है जी, चलते रहे। और आपसे जी चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।